फौजिया ने सोमी से बात की थी तो मतलब साफ है, उसी ने सारा को प्लान के मुताबिक सोमी के हवाले किया होगा। अगर ऐसा है तो मैं इस औरत को एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें क्या मालूम उस औरत ने क्या किया है? तुम तो उसके चक्कर में अपनी बेटी सारा को भी भूल गए हो, जिसे उसने बहुत ही होशियारी से रास्ते से हटा दिया। बस मेरी बच्ची, बस मेरा हो जा, मेरा बली, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, ना ना मेरी जान, ना रो। अल्लाह की अमानत थी, उसने ले ली बेटा। तुम सब्र करो। नहीं सब्र होता। अब सब्र करो बेटा, अल्लाह सब्र करने वाले से बहुत खुश होता है। तुम देखना, तुम्हारी जो आजमाइश है उनका सिला तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा बेटा। हौसला करो, बस बस बेटा। देखा अम्मा जी आपने, मेरी दोनों बेटियों की सासें कितनी बेरहम और संगदिल हैं। अलवीना तो फौजिया की सास के साथ मेरी देवरानी भी है। क्या उसको एहसास हुआ? उसका फर्ज था कि वो अफसोस के लिए आती, मगर वो आई। और रोशन बेगम, उनके तो अपने पोते की डेथ हुई है, मगर मजाल है जो एक आंसू भी उनकी आंख से निकला हो। सही है बेटा, ये सब एहसास की बात होती है। इसका जितना रिश्ता होगा उसका उतना ही एहसास होगा। जाने दो बेटा, गिले शिकवों का क्या फायदा। वैसे रोशन कह रही थी कि अब वो अपनी बहू को ना अपने साथ घर वापस ले जाएगी। क्यों? क्यों मुझे वापस लेकर जाएंगी? मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तन्हा थी, वली के साथ मुझे उनकी साथ की जरूरत थी। किसी ने मेरा साथ नहीं दी। सारी रातें मैंने अकेली काटी है। पूरा दिन तड़प तड़प कर उस मासूम बच्चे की मैंने मुसीबत देखी है। तब तो कोई मेरे साथ नहीं था, ना उसकी दादी ना उसका बाप। अब मुझे वापस घर ले जाकर क्या करेंगे वो? मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने नाजिया से बात की थी अम्मी, पर वो नहीं आएंगे। बेवा है ना तलाकन। अरे सुहागन है वो, उसे अपने सुहाग के लिए आना ही पड़ेगा। देखिए अम्मी, मैंने जो कुछ भी किया उसके साथ, सब के बाद उसकी वापसी की तवक्को करना खुदगर्जी है। क्यों? अरे वहां रहना उसका अपना फैसला था, और अगर वो उस बच्चे को अपनी माँ के घर छोड़कर आ जाती तो हम क्या उसका हाथ पकड़ के धक्के देके निकाल देते? और अपने उस अपाज बच्चे के साथ अपनी माँ के घर रहना भी नाजिया का अपना फैसला था। पर तुमने देख लिया ना, मैंने तुमसे कहा था कि इस तरह के बच्चे नहीं बचते, चाहे उनका कितना ही इलाज करा लो। और क्या गारंटी है कि आइंदा बच्चे तंदुरुस्त और सेहतमंद पैदा होंगे? गारंटी है मेरी जान। जिस शहीर का साया उस पर पड़ा था ना, वो तो मर गया। अब तुम देखना, अल्लाह सब खैर करेगा। यहाँ पर कौन ऐसा मनहूस है जिसका साया उस पर पड़ेगा? बस तुम जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। ठीक है, ठीक है अम्मी, मैं दोबारा जाऊंगा अगर वो मान गई तो। अरे बेवकूफ, जाकर अपनी बीवी को मनाकर लेकर आओ। अपना घर नहीं बसाना तुम्हें? अम्मी, मैंने अपना घर बसाने की बहुत कोशिश की, और आपने उस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारा घर नहीं आबाद होने दिया। तुम्हें पता है ये तुम क्या कह रहे हो?
अगर वो उस आपात बच्चे को लेकर यहाँ आ जाती तो तुम्हारी जिंदगी बड़े ऐश और आराम से गुजरती। अरे मैंने तुम्हें टेंशन और परेशानी से बचाने के लिए ये सब किया था। अब तुम जाकर लेकर आओ अपनी बीवी को, या मैं रेहाना से बात करूं? ठीक है अम्मी, आप रेहाना आंटी से बात कर लें। आसिया वैसे ही बहुत गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। ठीक है, कल जाऊंगी मैं उनके घर, देखती हूँ कैसे नहीं आती। नहीं आएगी। असाम और रोशन बहन शाम को आ रहे हैं नाजिया को लेने के लिए। वो नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? सारी उम्र घर में बैठी रहेगी। ससुराल तो उसे जाना ही होगा। अरे कौन सा ससुराल, कैसा ससुराल? ये दोनों माँ बेटा बेहद खुदगर्ज और बेरहम हैं। अरे जब मेरी बेटी अकेली थी, तन्हा थी, इनकी औलाद को पाल रही थी, उस वक्त तो इन्होंने पलट के नहीं पूछा, और अब बीवी और बहू को घर ले जाने का ख्याल आ गया है। अरे वो दौर गुजर गया, अब आने वाले वक्त को देखो। फौजिया अपने घर में खैर से है ना, नाजिया भी अपने घर जाए। शादी के बाद बेटी का अपना घर उसके शौहर का घर होता है। जो वक्त गुजर गया उसको मत पीटो, रेहाना उसे समझाओ। समझाया है, लेकिन उसके एतराज में भी वजन है, इसलिए हार जाती हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। कर लें आप भी शौक पूरा। अब्बू आप? हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब्बू आपने मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, जो बात मुझे तुमसे करनी थी उसके लिए बेटा मुझे खुद ही आना था तुम्हारे पास। बेटा वो शाम का फोन आया था मेरे पास, वो तुम्हें वापस ले जाना चाहता है। अब्बू आप क्या चाहते हैं? बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने घर में खुश खुर्रम और आबाद रहे। अब्बू आपको तो सब हालात मालूम है ना। मुझे जब असाम की जरूरत थी उसने मुझे सहारा नहीं दिया। अब तो मेरी सारी जरूरतें ही खत्म हो गई हैं। बेटा इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। इंसान इस दुनिया में एक दूसरे का मोहताज है और जरूरतमंद भी। बेटा तुम असाम को माफ कर दो। माफ कर दूं? क्योंकि बेटा वो तुम्हारा शौहर है और हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बेटी अपने घर में खुश रहे। देखो बेटा, हम लोग बूढ़े हैं, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा। तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, इसलिए तुम्हें सहारे की जरूरत है। जी अब्बू ठीक है। अगर नो अगर मगर बेटा, तुमने हमारी बात मान ली, हमें तुम पे फख्र है बेटा। तुमने हमें कभी मायूस नहीं किया बेटा। तुम हमारी फर्माबरदार बेटी हो। किधर जा रहे हैं आप? वो मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। झूठ। आप काम पर जा रहे हैं ना? और रूबा, मुझे काम पर जाने से मत रोको बेटा, मैं बेकार होकर बीमार पड़ जाऊंगा। हिम्मत है तो मैं एक्टिव हूँ। 70 साल की उम्र में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुसलसल काम करके आपको ऐसा लगता है कि आप एक्टिव रहेंगे? बिल्कुल गलत। इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगे। और रूबा, तुम मुझे बुढ़ापे का एहसास दिला रही हो। मैं तो खुद को जवान समझता हूँ। नाना अब्बू, आपने तमाम उम्र मेहनत की है, अब और नहीं। अब आपको सिर्फ आराम की जरूरत है।
आराम भी हो जाएगा। अगर नाना अब्बू, क्या किसी चीज की कमी है? हाँ, ये घर छोटा है लेकिन मैं बड़ा घर भी ले सकती हूँ, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। बेटा, तुम वो रकम संभाल कर रखो, तुम्हारे काम आएगी। आप मुझ में और खुद में फर्क समझते हैं। खैर हूँ, अजनबी हूँ। अगर आपका बेटा या बेटी कोई ऐसी बात करता तो क्या आप उन्हें भी ऐसे टाल देते? तुम भी मेरी बेटी हो। गलत, ये तो सिर्फ जुबानी कलामी है। इनफैक्ट आप तो मुझे अपना कुछ समझते ही नहीं है। रूबा, ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो बेटा? मैं तो सिर्फ नाना अब्बू, बस अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अब आप मुझसे वादा करें कि आप कभी भी काम पर नहीं जाएंगे। और रूबा, अच्छा बाबा, जिद्दी लड़की, तुम जीती और मैं हारा। जी खुश? जी, एंड थैंक यू सो मच। अब आपसे शाम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप लोग कुछ लीजिए ना, तकल्लुफ कैसा? जी जी। बेटा आप भी कुछ लो ना। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ मेरी बेटी, मेरी जान। हाय अल्लाह, तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। इसने वली की डेथ का बहुत ज्यादा गम किया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने घर ले जाऊंगी ना, वहाँ खिलाऊंगी पिलाऊंगी तो दोबारा से मोटी हो जाएगी। अरे हमारे घर में कोई खाने पीने की कमी थोड़ी है, तुम देखना इसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा रेहाना बहन, अब हमें इजाज़त दीजिए। चलिए बेटा। जी आंटी, मैं बैग ले आऊँ? ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने चेक कर लिए? हाँ मैंने तो चेक कर लिया, मैं चाहता हूँ तुम भी डबल चेक कर लो। आंटी आपके लिए चाय लाऊं? नहीं रहमत, मुझे चाय बना देगा। और खाना कब तक खाएंगे? पहले मैं चाय पी लूं, खाने का बता दूंगी। जी बेहतर। अलवीना क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा रवैया फौजिया के साथ बहुत खराब होता जा रहा है। और अगर तुम्हारा गुस्सा मेरी कंप्लेन करने की वजह से है तो ये मेरा और मेरे बड़े भाई का जाती मामला है, तुम इसे भूल जाओ ना प्लीज। मुझे गुस्सा उस वजह से नहीं है। तो फिर तुम्हें क्यों फौजिया से खुदा वास्ते का बैर है? खुदा वास्ते का बैर? खालिद तुम तो चुप हो जाओ, वरना मैं कुछ बोल दूंगी। बोलो ना, बताओ तो सही कि आखिर मामला क्या है। बता दिया तो सुन नहीं सकोगे, बेहतर है इस बात को यहीं ढका रहने दो। एनीवेज, वो साइट एरिया की फाइल कहाँ है? ऑफिस में रह गए थे कल। नाज़िया, तुम्हारे बगैर ये कमरा कितना सुनसान था। तुम्हारे आने से यहाँ पे कितनी रौनक आ गई है। मुझे तो लग रहा है कि आज हमारी वेडिंग नाइट। नाज़िया तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। हाँ हाँ, नहीं तो मैं कहाँ चुप हूँ। नाज़िया जब से तुम आई हो तब से हाँ हूँ के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही। इतने दिनों के बाद आई हो, कुछ तो बोलो। मुझसे पूछो कितनी रातों के रत जगे और दिनों की बेताबियां और बेचैनियां बताने को हैं तुम्हें। सुनाने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, मगर शायद वो किस्से और बातें तुम सुनना पसंद नहीं करोगे, इसीलिए चुप हूँ।
कुछ पता चला? नहीं, वो अपनी बहन के घर गई है, पता नहीं कब आएगी। तो उसकी बहन के घर का मालूम करना चाहिए था ना। वो तो हैदराबाद में कहीं रहती है जी। उसके मियाँ घर होता तो शायद बता देता। अच्छा, फिर तुम रात में पूछने आना। जी जरूर बीबी जी। चलो अभी चलते हैं। यहाँ मेरी जान सूली पे अटकी हुई है और आप मुझे इंतजार करने का कह रहे हैं। हर वक्त मुझे एक एहसास से जुर्म रहता है। मैंने आपको हर खुशी, हर राहत देने की कोशिश की, मगर मैं शुक्रमंद हूँ तुम्हारा, एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी, और ये एहसान भी मैं उतार दूंगा। दानियाल, कि आंटी और रहमत चुपचाप घर से निकल गए। आखिर किस मिशन के लिए निकले? और ऊपर से ये दानियाल, इसने तो न जाने अब क्या होने वाला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सकीना, जा धूनी लेकर आ, अपनी बहू की नजर उतारूं। माशाल्लाह, 4 दिन में कैसी रौनक आ गई है, सेहत भी अच्छी हो गई है। अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? अब जा लेकर भी आ जा। इस जुमेरात को मैं तुम्हें साईं बाबा के पास लेके चलूंगी, ताकि तुम्हारे ऊपर की सारी नहुसत उतर जाए। तुम देखना, इंशाल्लाह इस बार भी मेरे आसाम के यहाँ बेटा ही पैदा होगा, मगर सेहतमंद, तंदुरुस्त और प्यारा, बिल्कुल मेरे आसाम की तरह। इस बार कोई गलती नहीं करूंगी मैं, लेकिन बेटा परहेज पूरी पाबंदी से करना होगा तुम्हें। हेलो। हेलो आबिद, मैं अम्मा की तरफ जा रही हूँ। आप ऑफिस से वही आ जाइएगा। खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। बस वैसे ही अम्मा की याद आ रही थी जरा, और अकेले घर में दिल भी नहीं लग रहा। क्यों दिल नहीं लग रहा है? तुम तो चाहती थी कि अलग और तना घर में रहो, फिर क्यों उदास हो गई? ताने तो मत दीजिए, आपको ये सब जेब नहीं देता आबिद। बस मैंने आपको बताना था, बता दिया। अल्लाह हाफिज। दानियाल, क्या तुम्हारी फौजी के साथ कुछ नाराजगी चल रही है? नहीं पापा, क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का रवैया फौजिया के साथ इतना बदला हुआ क्यों है? हालांकि पहले वो भी बहुत खुश थी और तुम भी बहुत मुतमईन थे। बात क्या है? पापा मैं क्या कहूँ, मुझे मामा ने एक ऐसी बात कही है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रही कि फौजिया को अपनी जिंदगी में रखूं या निकाल दूं। कैसी बातें कर रहे हो दानियाल? क्या हो गया तुम्हें? क्या मसला क्या है, मुझसे शेयर करो। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा अपनी माँ के ज्यादा करीब रहे हो, लेकिन तुम्हें ये प्रॉब्लम मुझसे भी शेयर करना पड़ेगी, इसलिए कि इस मसले से मेरा भी गहरा ताल्लुक है। शेयर इट विद मी। टेल मी व्हाट हैपेंड। हाँ, इसीलिए तो जाग रहा हूं कि पुरानी यादें दीवार तोड़कर अंदर आ घुसी। अब नींद को बनाना मुश्किल है। तो फिर आंटी को ये शक कैसे हुआ कि मैंने तुम्हें कॉल की थी बच्ची के हवाले से? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। धड़कने जिनसे बंधी है
खैर